पूज्यपाद श्री गौरव आज घर साहित्य ठाकुर परिवार सभी समस्त आनंद कर उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचारक महोदय सप्रतिनिधि देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला समस्त मोर आंतरिक जय आज जानी पाइप मानले मोर प्रोग्राम था गत काली आग दिन गुरुदादा को फोन कले जे पाइप माल जाऊँगी तेणु यदि सत्संग व्यवस्था हुए निहाती जीवी जहाँ भी अचानक गोटे से देवघर फेरी था प्रोग्राम है से मो सौभाग्य जहाँ भी किसी गुरु भाई जो परम पुरुष पुरुषोत्तम को भल पाती से मैंने ही आर जार आवश्यकता अच्छी जे मो जीवन चरित्र चलन चिंतन को परिवर्तन करी उत्कृष्ट गोटे संतान है पिता हिसाब से पुत्र हिसाब से माँ हिसाब से बापा हिसाब से सी शिशु ठाकुर को भल पाए आज समाज जो विशृंखल समाज आज जो परिस्थिति है शिशु ठाकुर को बुझीपारिना तार जीवन से केते भी कौन दिगरे उन्नति कर एभलिया गोटे संस्कार सत्संग एभलिया गोटे संस्कार जो संस्कारटा निजे जदि तार प्रतिपालन करे तार जीवन में केबे दुख आसे ना तेणु शिशु ठाकुर को धरी आम एत भाग्यवान तो ये कथा गुड़ा कहली तार जीवन तो उदाहरण मुझे ये अधा घंटा भितर आपन को छोट कथा जो कहली यार जीवन तो उदाहरण देवी सत्संग कौन पॉलिटिकल संस्था नुहे सत्संग स्वयं शिशु ठाकुर विराजमान आम जिते सत्संग करवा जी भी सत्संग करूँ सकाल से निवेदन कर कौन निवेदन कर प्रभु मुझे सत्संग देवी आपण मो सत्संग उपस्थित रही यही कथा सकाले निज घरे प्रणाम करना प्रणामी दब ठाकुर को निवेदन कर जो टाइम सी कर 7टा हो 8टा हो 7:30 हो 3टा हो 10टा हो 11टा हो जिते बड़े कही ठाकुर से समय विराजमान था समय जदि कहीं भी जड़े व्यक्ति न था जड़े भी व्यक्ति सत्संग आरंभ करवा दरकार तार कारण हूँ ठाकुर उपस्थित आमे कहीं नुहे आमे सब दास स्वयं प्रभुंकर आमे दास किंतु बहुत जगह देखा भी आज मुझे देखी जे आमे सब वीआईपी लोक ठाकुर कहीं नुहे ठाकुर हूँ भट भगवान जीवन तो बस आम भर फिर आसुनी से जिनसा जे आमे टाइम नहीं से 7टा बेले मेसेज अच्छी 7टा बेले किंतु आमे आसु 7टा बेले किए 8टा बेले किए 9टा बेले एटा कौन धर्मशाला जीवन तो आमे ठाकुर को केबे भावुना यदि जीवन तो भावु जड़े 2 जन का भूल पारे किंतु समस्त केबे भूल हेबनी यदि आम जीवन तो भावु परम पुरुष पुरुषोत्तम शिशु ठाकुर अंकुर स्वयं विराजमान आम केमी बसवा केमी चलवा केमी कथा सामने उठिक आम केमी जीवा एतिक आम शिखा दरकार आम सत्संग को आसुचे कहीं आम या ठाकुर कहे मनीष या मैन मेकिंग ए फैक्ट्री आम एत दिन दीक्षा नेला भी साधारण सहज ज्ञान आम शिखि पारुना गोटे चाकरी करने बहुत कॉलेज अच्छी बहुत स्कूल अच्छी बहुत अनुष्ठान प्राइवेट गवर्नमेंट किंतु मनीष या कौन अनुष्ठान सरकार या सत्संग जे गोटे कम्प्लीटली गोटे मनीष संस्कारित भाव में प्रत्येक चाली चलन आचार व्यवहार कथबार्ता प्रत्येक जिन एवं सी अन्न को भी तैयारी निजे तो तैयारी हम कि अन्न को भी तैयारी इष्टमुखर कर बचेगा आज जे आचार्य तो ये कष्ट कर जो विधि विधान नियम नीति निष्ठा सब कर नुहे आम से दिन राति खिया पिया अनिद्रा रही से प्रत्येक केमी मनीष बंचब और बढ़ दिन राति परिश्रम कर पुरुषोत्तम प्रत्येक कथा को नहीं निज जीवन चरित्र में पालन करने सहित आम केमी बंचवा केते चिंता किंतु आम से चिंता करना आज जो मनीष इष्टमुखर न हो सी जिते परनिंदा परचर्चा कर आलोचना कर विषय खराब आलोचना कर माइंडा एभलिया विकृत हो जाऊँगी ग्रह दशर कबल से पड़ जाऊँगी ठाकुर कहले नाम 24 घंटा दरकार नाम जो 24 घंटा चली पूर्व पूर्व जन्मर कर्म फल गुड़ाक भी छोट मोटर केमी कटिज से जापरनी जीवनटा केमी आनंदमय और सुखमय हम से बुझीपर तेणु ये जो परम पुरुष पुरुषोत्तम शिशु ठाकुर जे नामटा भी तार भी महत्व कथा कहली जहाँ भी जो प्रथम कथा कहली स्वयं शिशु ठाकुर अनुकूल चंद्र विराजमान स्वयं जीवंत अच्छा जीवंत जड़े भक्त दीक्षा नहीं प्रत्येक दिन आसती पावना हिमायतपुर
से ठाकुर को दर्शन करती दर्शन कला देखती जे बहुत लोक आसती ठाकुर पाखे नवेदन करती जे ठाकुर आज आम घर सत्संग अच्छी आपड़ जी आ ठाकुर जाती जहाँ जहाँ घर सत्संग ठाकुर सब जगह को जाती एवं दिने से गुरु भाई 3-4 वर्ष पर तार मन में जागृत है जे मु ठाकुर को निमंत्रण करी मो घर को सी आसवे जिते आसी देखुं बहुत भिड़ अच्छी निमंत्रण करें कौन गोटे गछ मूल बस कांदुंट ठाकुर तो अंतर्जामी से कहे देखू जगह से किए कांदी जिते जाऊँ से जड़े व्यक्ति से बहुत कांदुंट केष्टा कहते तुम कांदुच कहीं ठाकुर पाखक नवेदन करने आसते मो घर सत्संग हम ठाकुर से मो घर को दिवे तो यही कथा नहीं आसिले केष्टा ठाकुर पाखे आसी से गुरु भाई जन को प्रणाम कले प्रणाम कला ठाकुर कहते कौन है तू कौन सत्संग करू सी आश्चर्य हो गले मुझे किसी नवेदन करें कि ठाकुर कमी जाने पुणी ठाकुर को कहते ठाकुर मु तो सत्संग करी किंतु आप उपस्थित हे तो केवे करू रे ठाकुर काली करू केते बेले करू संध्या 7टा बेले करू ठाकुर बोले ठीक अच्छी तू जा समस्त को कहलु एवं तोर जहाँ आनंद बजा तू कहलु एवं कहारी को छाड़बुनी मु पहुँची 7टा बेल को से जो रास्ता जाइए आनंदित होकर सब घरे घरे कही काली मो घर सत्संग हम ठाकुर स्वयं आसवे एवं आनंद बजार अच्छी समस्त घर सब व्यक्ति जी सत्संग ये दीक्षा नहीं न दीक्षा नहीं समस्त को कही चलती एत आनंदित गाँव को पहुँचला बेलू से व्यक्ति जनक कहते काली सत्संग हम आम बसिक मिलित भाव में आलोचना करवा केमी कौन सब कार्यक्रम हम ठाकुर स्वयं आसवे कौटी बसवे केमी बसवे कौ जगह सफा हम जो सत्संग हम से कौन कौन सब आनंद बजार हम किए रोषे कर सब आलोचना है से दिन राति तार दिन माँ मैंने सब गोबर फोबर दे झुटी दे से गाँ सारा ये करदे एवं संध्या बेले ठाकुर आसवे प्रत्येक घरे घरे दीप जड़ा है सत्संग आरंभ है संध्या 7टा बेलू जिते संध्या 7टा बेलू सत्संग आरंभ होती ठाकुर आसी ना या मन भर जागृत है ठाकुर तो कथा देते गोटे किसी रास्तार असुविधा तेणु टे लेट हो 7:30 होगा भजन कीर्तन सरीगला ठाकुर आसुना मन भर क्रोध जागृत है ठाकुर कथा कथा रखी जानते गो विटुनी कले क्रोध जागृत देखा ठाकुर पाटे जो धूपटा लगी फटो पड़गला फटो पड़ जाए ठाकुर से गोड़ पास जो फटोरे से निया लगीगला और से जगह पुड़ीगला सागे सागे गुरु भाई मैंने धूपटी उठे नहीं पड़े आसिले आनी सारा से गुरु भाई की चिंता करमती तो ठाकुर आसिले नहीं पुणी गोटे अशुभ होगा अनिष्ट होगा बोले मोर ग्रह दोष खराब अच्छी आउ ठाकुर आसी ना आहरी अनिष्ट होती तेणु मु काली जी ठाकुर को ये प्रश्न करी ठाकुर कहीं मो घर को आसिले नहीं कहानी सहित कथा ना सत्संग सरीगला एकुटिया बस गोटे क्रोध भाव में जिते गुरु भाई मैंने बुझाऊँगी किसी ना किसी असुविधा तेणु ठाकुर आसी ना रागिबार किसी ना आज ना काली तुम घर को आसवे कि से मानवाई नाराज बोले काली जी पावना हिमाय को ठाकुर को छाड़ी प्रश्न करी से गो भितर कहीं कले कथा दे कथा रखिले नहीं कहीं ठाकुर तार दिन से राति शुई नहीं तार गोटे ही राग ठाकुर कहीं मो घर को आसले समस्त घर को जाऊँ मो घर को कहीं आसले नहीं এই কথাটা যেতবে মনে জাগ্রত হলা সেই দিন কোন কলে আর শুইলে নাই সকালে হইছে দাঁত ঘষিলে খিয়া পিয়া কিছু নাই সিধা গলে পাবনা হিমায়তপুর যেতবে পাবনা হিমায়তপুর পৌঁছিলে দেখা যাইছে যে সেই জায়গায় পুরা সন্নাটা মানে আর এই কথাবার্তা নাই কি গুরু ভাই মানে পুরা শান্ত ভাবে বসছেন পচারছনি সে যাইকি যে কোন হলা আজ কোন ঠাকুর দর্শন দেবে নাই সে বলে নাই ঠাকুরଙ୍କ দেহ অসুস্থ বলে কোন দেহ অসুস্থ বলে নাই কালি কোন গুটে হলা ঠাকুর বহুত চিৎকার কলে प्यारी नंदिता ठाकुर रूम को गले आम किसी जानी बोले कौन है कहूँ तो खाली ठाकुर को निमंत्रण करती ठाकुर आसिले नहीं तो यही कथा कही सारा बोले जाए मुझे देखे रूम भर को पशा दौना जेहेतु ठाकुर असुस्थ तेणु कहानी भी छाड़ू ना सी आते क्रोधरे थे पूरा कबाटा को ठेलिकिना पशिगले से गुरु भाई जिते पशिगले सागे सागे ठाकुर कहले तू काली टे धूपटा दूर रखी ना देख मोर गोड़ा पुड़ी जाइए सी जो गोड़ आड़ को देखुं ठाकुर गोड़े विराट बड़ गोटे बैंडेज बांधा सी से सागे सागे भो भर कांदी पकड़े ठाकुर आप स्वयं विराजमान थे मुझे जापारि नहीं कल राति में शुने आपको गाड़ी देवाई कहीं मो सहित गो भिटुन कले सी भो भर कांदुंट ठाकुर को यही कथा नवेदन कर ठाकुर कहते शुण जब सत्संग करू धूपटा टे दूर रखू काली मुझे कष्ट पाई जड़ा पुड़ा मुझे राति सारा शुई नहीं से भाई जन को भीषण कांदुंट भो भर कांदुंट
तेणु चिंता करूँ जो सत्संग हुए सब जगह विराजमान से प्रहलाद जिते डाकिदे कंब भर स्वयं नरसिंह अवतार से बाहर से लिखाई अत्र जत्र सर्वत्र विद्यमान ताले आमे केते बेले आसीबा केमिति बसिबा केमिति कथावार्ता करबा एठु जदि आमे अभार सत्संग उठी दिबा केमिति उठिबा काहाकू परमिशन मागिबा एइटा हमकु सिखिबा दरकार एठी जने सहपति डिस्ट्रिक्ट दादा अछंती आमे जदि उठी कि नाइबा त कहि कि नाइबा दादा मु टिके परिश्रा जाउची मु टिके झाडा जाउची मु टिके बाहर बुली कि आसुची ए कहि कि नाइबा दरकार एगुडा छोट छोट जिनिस गुडाक आम भितर आवश्यकता रही डिसिप्लिन मेंटेनेंस सत्संग को देखिक हजार हजार लोक आसवे आम जब अभद्रामी करवा कहीं भी आसवे नहीं से आहरी आमको समालोचना करेंगे जे हे तुम ठाकुर दीक्षा नहीं देखला बेले शाशु बहु फटुना ताघरे झगड़ा होउची ताघरे पिलाटा मध्यप ताघरे सत्संग फैशन हे गुडे गुडे हीरो स्टाइल रे एगुला कोन ठाकुर को देख के शिखुची कोन अरे ठाकुर को नहीं करे एई जो विधि विधान नियम नीति कहा बे ठाकुर को नहीं विधि विधान हम निज पाई ठाकुर को पाई किछि नहीं जो माने दीक्षा नियंती से माने बंचवा ठाकुर कहले गुटे बागे बंचवा बढ़िबाटा ही हमर धर्म तने धर्म कोन बंचवा बढ़िबा के बंचिबो ठाकुर ना हमें बंचिबा तने हमर धर्म कोन सेटा हमें जानिबा दरकार हमें जेते रीति कथा माने दीक्षा दियंती सेते बेले कोन सब विधान कोनी मेडिटेशन गुडा को कोनी मेडिटेशन सकाळ उठी केना कले जने व्यक्ति निरोग रहइबो शारीरिक आध्यात्मिक एवं मानसिक तार सुस्थ रहिबो शरीर भी केबे भी दुर्बल होबो नै निरोग रहिबो किंतु हम तो करिबा तो दरकार आमे भाबु एगुडा को सब ठाकुर काम दया करी ठाकुर ए कली जुग रे आसी केमिति मनुष्य सुस्थ रहिबो बिना पैसा रे जीवन ता कटिबो आज कोन होची रोग हले मासे 5000 7000 मेडिसिन खाइबा पे राजी किंतु ठाकुर को जो मेडिटेशन गुडा को आमे करूना ठाकुर कोन कहले एगुडा को आगे मुनि ऋषि साधु सन्यासी माने पालन करथले सेई पे सरकार जने ठाकुर कहले ऋषि को बाद ऋषि बाद उपासना आरंभ होई आ कहानी आजी हेची मुनि ऋषि माने केते सुस्थ रहउतले केते दीर्घायु होउतले किंतु आज काई आमे अल्पायु ही मरि जाउछी तर कारण कोन आमे ताकर विधानटा को पालन करू नै मुनि ऋषि माने ब्रह्म मुहूर्त रे उठितले तर्पण करूतले ताबे तर्पण करि साला परे भिक्षा मागुतले भिक्षा काहे कि मागुतले गुरु को पई आ निज धर्म प्रसंग दायित्व शिष्य रखला भिक्षा करि आनी सारिला परे ताबे होम यज्ञ इबा सब करूतले ताले ई जो ब्रह्म मुहूर्त रे उठिले लाभ कोन आयुष वृद्धि हुए जो माने 8टा 9टा बेले उठନ୍ତି सेमान आयु कमी जाए माने गधरा होती कौन से काम रे माने दक्ष होती नहीं तापरे में नाम ध्यान काहे की करबा हम ब्रेन सेल डेवलप होए पिट्यूटरी एवं पिनाइल ग्लैंड अछि एवं मोटर नाम एवं सेंसरी नाम अछि 9th क्लास रे छुआ माने पाठ पढा होछि आज काल समय रे एगुडा को जेतेबेला हमें नाम ध्यान करू ए आज्ञा चक्र सहित माने हमर जो चक्र पट को देखिना जो हमें नाम ध्यान करू से भितरे हमर जो रात्रि रे एवं संध्या बेले नाम ध्यान करबा कथा सूर्य उदय परे पूर्व नुहे ए सूर्य उदय हला परे नुहे सूर्य अस्त हला परे आ सूर्य उदय हला पूर्व नाम ध्यान करबा दरकार तो ए नाम ध्यान कला भितरे हमर कोन होय ब्रेन सेल डेवलप होय स्नायु गुडा को दुर्बल होय नै आखिरो पावर कमे नाही हमर ए स्मरण शक्ति बढ़े तने देखो केते बेनिफिट अछि किंतु आमे करू ना आमे बहुत रे ठाकुर कर काम भाबू आदि आमे जो तापरे कोन करबा सतनुगा पाठ करबा नाम ध्यान करबा सतनुगा सतनुगा बहुत लोग जानती नै मु अपराधी मु माने निरलस काम लोग जे पसी एगुडा को 6टा रिपु को कंट्रोल करे काम क्रोध मोह मद मास्टर दिन 3 थर करबा दरकार ए करबा भीतर देखिबे किछि ना किछि आपनकर ए काम क्रोध मोह मद मास्टर कमी जीवो पूरा न होई पारे तू कमिबो पुनी तापरे कोन अछि तापरे हमें कोन करबा प्रणाम करि साला पर इष्टभूति 5टा महायज्ञ जे इष्टभूति करूची 33 कोटी देवा देवी ताको माध्यम 33 कोटी काई ए सृष्टि रो समस्त पांती जे गुरु को दिए गुरु को अर्पण करे सेति पई तो लिखा है शास्त्र रे जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः तने गुरु को देले 33 कोटी देवा देवी पांती फर्स्ट हला देव यज्ञ सेकंड हला ऋषि यज्ञ पितृ मातृ यज्ञ भू यज्ञ और गुरु यज्ञ ताले हमें यज्ञ गोटे करिया पई हेले ब्राह्मण डाकिबा घियो धूप चूड़ा काठ विभिन्न प्रकार सरंजाम ये करी के सेतले बंधु बांधव डाकी खाइबा पिया कला को 5000 खर्च हो टंकाटे इष्टभूति दउजे टंकाटे ठाकुर मोर भोग लगे कि हम प्रत्येक दिन देव यज्ञ करूछी यदि डेली देव यज्ञ करे 5000 से मासरे 1.5 लाख टका खर्च हो तापरे कोन से ऋषि यज्ञ माने मोर जेंति गोत्र होची आत्रेय गोत्र मोर ऋषि होची आत्रेय ऋषि तेणु मु जेतेबेले गुरु को देले मोर ऋषि प्रतिमा माने पाई गले तापरे मातृ एवं पितृ यज्ञ मातृ पितृ माने मो बापा तांको बापा तीनी पुरुष पर्यंत पांती
তাহলে চিন্তা করନ୍ତୁ তিনি পুरुष पर्यंत पांदी हमर पितृदोष जीवन रे लागिबो नै हम जीवन रे पितृदोष लागिबो नै जो माने देखिबे ज्योतिष को देखैले तो जे तोर पितृदोष लागि छि तेनो तुमरो केबे भी उन्नति आ होबो नै किंतु जो माने परफेक्ट लिस्ट होती दियौ ताको जीवन रे पितृदोष लागिबो नै ताले देखो तो केते बेनिफिट अछि पुणी नृजयज्ञ माने कोन अतिथि देव हो कोन सी ग्रह खराब हेले ब्राह्मण कोन करती बालक भोजन करा ब्राह्मण भोजन करा कारण आम गुरु यदि ठीक टाइम इष्ट बुद्धि दौचे कारण आम ग्रह दोष भी खराब हेनी कहीं प्रत्येक दिन निवेदन कले नृजयज्ञ भी आम हो भूतयज्ञ कौन गाई गोरु छेड़ी मेढ़ा गछपत्र एगुला सब जत्न ना कहीं जिते आम शनि दशा लगे शुक्र दशा लगे आम कौन ब्राह्मण कौन कहते कुआ को खाइते दब अस्वस्थ गछ मूल दीप जाड़ यही कथा कहते एगुला कहते ना तेणु जिते आम इष्टबुद्धि टाइम देवा भूतयज्ञ भी हो जाए माने गाई गोरु छेड़ी मेढ़ा गछपत्र समस्ते पाई जाते गुरु को देले ए विश्व ब्रह्मांड समस्ते पाई जाते तारे केते बेनिफिट अछि किंतु इष्टबुद्धि आम टाइम टू टाइम देउना पुणी तापरे कोन करा दिबो तापरे इष्टबुद्धि देई सारिला परे प्रणाम करि सारिला परे प्रार्थना कले कोन बेनिफिट अछि आमी जो ताળી मारू एगुडा तो ब्लड क्लॉटिंग हेबनी हार्ट प्रॉब्लम हेबनी ई जो एक्सरसाइज गुडा को एगुडा को सब गूगल रे भी अछि आपण सर्च करबे YouTube रे डॉक्टर माने कहन तेणु जो मैंने सकाळ एवं संध्या जयराज कीर्तन करती ताड़ी मारे एगुड़ा प्रॉब्लम हुए ना तापरे कौन करेंगे यही जो प्रार्थना आध्यात्मिक बही पड़े आध्यात्मिक कहीं बही पड़े से ज्ञान अच्छी जोटा कि आम शिखा जोटा कि आम पारिवारिक जीवन श्रृंखलित जिन गुड़ाक लिखाई कौन करवा आध्यात्मिक बही पढ़ी सारे गुरु गुरुजन को प्रणाम करवा ये जब अभ्यासगत हुए गुरु गुरुजन मान प्रणाम करवा से पुओ के बापा माँ को छाड़ी जीवन प्रति श्रद्धा रखिबो एटा नैतिक करवा दरकार प्रत्येक दिन अभ्यास करवा दरकार ए दिने अधे नुहे तापरे कोन हो तापरे आमे थालकुड़ी पत्र खाइबा थालकुड़ी पत्र 40 प्रकार रोग मुक्ति मिले आपण गूगल में सर्च करले गटू कला कोन काम दे ब्रेनरिया जो छुरा मान पर लिक्विड मिले डॉक्टर खाना रे सेटा गटू कला रे तयारी कर थालकुड़ी पत्र रे तारे ठाकुर केमिति मेडिटेशन गुडा को दैछन तापरे कोन करबा सबासन माने एतिकी काम कोन ठाकुर को पई करबा एतिकी काम जने यदि करे ताले से आध्यात्मिक शारीरिक एवं मानसिक सुस्थता रहइबो किंतु आमे करू ही नै आमे एगुडा को करू ही नै आमे भाबो एगुडा को सब ठाकुरंकर काम आचार्य देव सेहिति पई बारंबार कहउजदी एई से गत मासर उज्जैन रे बाहरी छि जे किछि पिला माने को नै कमिटी गठन हो प्रत्येक शासन केंद्र मंदिर बिहार रे आ से कमिटी रे सत्संग दायित्व सत्संग परिचालना इष्टबुद्धि संग्रह आनंद बजार व्यवस्था उत्सव जो माने बसरे ठाकुर उत्सव हो माँ हो बड़दांकर हो आचार्य देव जन्म उत्सव हो ये जो उत्सव गुड़ाक से सब करेंगे आ सहप्रति रीति दादा माने जने फील्ड रे घुरबे ताको परामर्शदाता हिसाब रे रहिबे एवं से माने घर को जाई ताको सुख दुख विचार करिवे सहप्रति रीति दादा मानकर एना केंद्र मंदिर बिहार परिचालनार दायित्व पूरा जियो आचार्य देवकर गत मासर उज्जैन आपण पढिबे केमिति कमिटी गठन हो तार पूरा निखुण भाव से लिखा है किंतु प्रत्येक जगह हेछि कि मु तो जानि नै किंतु जदि न हेछि त परिवार आवश्यकता बहुत जल्दी दरकार आ सेही पिला मानकर ना देव घरे जाई शामिल हो जो पिला माने से दायित्व रे रहिबे तेल एही कर्मयोग्य काहे कि दिया छै आजिर पिला माने मद माताळ होचथि दीक्षा नेले भी ताको परिवार रो पिला माने चरित्रहीन बदमाश सब काम करूछथि तेणु एही पिला मानकु जदि से ठीक भाव रे छोट बड़ तयारी कर देबे ताने से माने गुटे यज्ञ देवता तयारी हेबे तेणु तो आचार्य देवकर केते दूरदृष्टि तेणु ये घर घर सब छुआ मान भजन कीर्तन सत्संग आनिबा आवश्यकता रही बहुत पिला माने भाई माने माँ माने भावते जे मो पिलार परीक्षा अछि से गले तार पाठ लस हे जिवो किंतु जेतले बड़ होई कि आपन को पिटिबो सेतले पढ़ा कथा मने पको नाती जो स्कूल रे आपण एडमिशन हेले से पिलाटी संस्कारित हबो से भलो संतान हबो सेठ को हमें जीवा नै किंतु आमे पाठ पढे कि इंजीनियर डॉक्टर सब कहबा कि डॉक्टर इंजीनियर माने माँ बापा को छाड़ी के पड़े प्रत्येक जिल्ला रे चारिटा वृद्धाश्रम हे गलानी ओडिसा रे कारण ओडिसा रे केते वृद्धाश्रम हेतु आपण चिंता करनु हम रायरपुर 57 जन रही गलानी बुढ़ा बुढ़ी पूरे म्युनिसिपालिटी एरिया रे माने 57 जन बुढ़ा बुढ़ी रही गले माने 57 टा परिवार बुढ़ा बुढ़ी को काढी दिसन माने आजीव समाज केमती कलुषित हेबा को लागिछि तेणु आमे दया करी परम पुरुष पुरुषोत्तम धरा देइछथि हमको देखा देइछथि एवं आमे ताको सदीक्षा रे दीक्षित होइछे किंतु आमे बुझी पारुना सत्संग आसुना आमे भाबो एटा तो भजन कीर्तन होछि आंदो बजार होछि एटा कोनसी कार्यक्रम नुहे ताको सहित संयोग रहिबा पई सत्संग किंतु प्रैक्टिकल निज जीवन चरित्र रे जे ठाकुर विधान करा जाय ताकर कर्मटा
ताहले जाई गुटे मनुष्य परिवर्तन हबो एवं ता परिवार सुखी हेबो। सत्संग आसिले सुखी हुए ना, सत्संग आलोचना कथाटा जदि निज जीवन चरित्र रे पालन करे ताहले जाई ता परिवार सुखी हेबो। आमे आसुचे खाउचे आंद बजार आ पुछि देई पळै जाउचे, लाभ कि हेबो? किछि लाभ हेबो नै सत्संग रे। जेते पर्यंत सत्संग रे होउवा आलोचना गुडा को छोट छोट आलोचना गुडा को निज जीवन चरित्र रे पालन कराई। तेणु এই যে জিনিস গুড়াক রয়েছে খালি ছোট কথাটাকে বলতে যেহেতু সময় হয়ে যাইছি ছোট কথাটাকে মোর বক্তব্য শেষ করবি নামর মহত্ব কথাটা। আমি যে শিশু ঠাকুরের নামটা পাইছি এই যে রাধা নামটা আজ প্রেমানন্দ মহারাজ বি জপ করছেন, অনিরুদ্ধ আচার্য বি সে রাধা নাম জপ করছেন। ঠাকুর 138 বর্ষ পূর্বর কোনসি এপট শব্দ নাম নেই নাহাନ୍ତି, যে রাধা নামটা দিয়েছেন তা সেটা দুইটা অক্ষর দিয়েছেন অধিকা, মানে কমপ্লিট কলি যুগরে যেটা আবশ্যকতা সেই জিনিসটা। কিন্তু নামর মহত্ব আমি জানো না, আমি যেতে অসুবিধা হবো ঠিক আছে আচার্যদের পাঠে টিকে নিবেদন করলে মহত্ব নেই, আমার এইটা হচ্ছে মেন্টালিটি। কিন্তু নামর কোন মহত্ব নেই, ঠাকুর তো নামটা দিয়েছে এইটা কোন খালি এর তো কিছু ভ্যালু আছে। সেই দিন আমার শ্রীপতি মন্ডলরা সে ঠাকুরଙ୍କର দীক্ষা নেইଛନ୍ତି এবং ঠাকুরଙ୍କର দীক্ষা নেলা পরে সে 3 ବର୍ଷ পর্যন্ত প্রত্যেক মাস সৎসঙ্গ করନ୍ତି। এইটি সৎসঙ্গ করু 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 সৎসঙ্গ করু করু কোন ହେଇଛି যে দিনে তাଙ୍କ ভাই মানে সেনে তাଙ୍କୁ তাগিদ করছନ୍ତି, কହୁଛନ୍ତି যে আমার তো কুଳ গুরু অছନ୍ତି, তু ଗୋଟେ কোউ নাই কোউ গুরুର দীক্ষা নেই যাইଛୁ, প্রত্যেক মাস ভজন কীর্তন କରୁଛୁ, ଆଉ তু এ ଆମ গুরু বাহারি যা, তু এ ঘরে রহিবার କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର କୁଳ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ବର୍ଷରେ 3 ଥର 4 ଥର, ତାଙ୍କର ଆମ ପାଦ ଧୋଇ ଦଉ, ପାଦର ପାଣି ପିଉ ଏବଂ ପାଦର ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆମେ ଦଉ। কিন্তু ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଆମ କୁଳ ଗୁରୁକୁ ମାନୁ ନାହିଁ, କୋଉ নাই କୋଉ ଗୁରୁର দীক্ষা ନେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ। এই কথাକୁ ନେଇ আর্গুমেন্ট ହେଇଛି এবং ତାକୁ ଘରୁ ବାହାରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ପାଠ ସାଠ କିଛି ପଢିନି, ଚାଷ ବାସରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି, କରିବି କଣ, ଘର କୋଉଠୁ କରିବି, କୋଉଠି ରହିବି? ସେତେବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଘର ବନେଇଦବା, ତୁ ସେଇ ବାହାରେ ଗାଁ ବାହାରେ ତୁ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯିବୁନି, ଯଦି ଯାଇଛୁ ତୋର ବଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ତାଗିଦ କରିକି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଘର ବି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ବାହାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିନା। ଦିନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗାଁ ଦେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡରି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, କାଳେ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ପିଟିବେ ମାରିବେ, ଏଇ ଭୟଟା ରହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭୀଷଣ ଗାଳି କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆଜି ଆମ କୁଳ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତୋର ଟିକେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ତୁ ଆଜି ଗାଁରେ ଆସିଛୁ, ତତେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଅଶୁଭ ହେଇଯାଉଛି, ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଘରର ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗା, ତୁ ତ ଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ ନାହିଁ, କୋଉ ନାହିଁ କୋଉ ଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ତୋ ଗୁରୁ ତ ଜୀବନରେ ତୋ ଘରକୁ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଆମ ଗୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇ କଥାଟା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଏବଂ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଲା। ସେ ସତ କଥା ତ, ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ଘରକୁ କେବେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର କୁଳ ଗୁରୁ ତ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିବି ଯାଉଛି ପାବନା ହିମାୟତକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବି ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗଲେ ପାବନା ହିମାୟତକୁ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହେଇ ଶ୍ରୀପତି କୁଆଡେ ଆସିଥିଲୁ ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି, କାଇଁ ଆପଣ ତ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୋ କିନ୍ତୁ ଭାଇର ଆମ ବଂଶର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ସବୁ କୁଳ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ କୁଳ ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ମୋ ଘରକୁ ଦିନେ ବି ଗଲେନି। ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଟ କିନା କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ, ପେଡା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ଖଜୁରୀ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ବାତାସା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଖାଇଛି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଆସିଲେ ନେଇଗଲେ, ଠାକୁର ଏତେ ଦୂରରୁ ଜାଣିଲା କେମିତି? ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପଇଡ଼ଟା ଦେଇଥିଲୁ, ପଇଡ଼ଟା ମୁହଁ କାଟି ନଥିଲୁ, ସେଠି ମୁଁ ପିଇ ପାରିଲିନି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଭୋଗ ହୋଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଅଧର୍ମ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ପଇଡ଼ ଦେବୁ ତା ମୁହଁଟା କାଟିଦେବୁ, ଲେଟ୍ ଢଙ୍କେଇ ଦେବୁ, ମୁଁ ଏଥର ପାଣିଟା ପିଇ କରି ଆସିବି। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀପତି ତୋ ଘରକୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ନା ମାସରେ ଥରେ ଯିବି ରେ? ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ତା ଭୋଗ ହୋଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ତୁ କେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବୁ ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଦିଏ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବୁ ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୋ ଘରକୁ ଯାଏ, ତୋ ହାତରୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତୋତେ ପ୍ରାଣ ଭରି ଦେଖେ ରେ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତତେ ଦେଖେ ସିନା ତୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ବି ଦେଖେ, ତୋ ଛୁଆ ପିଲା ହାତରୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଭରି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଭୋଗ ହୋଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ରେ?
बोले ठाकुर मते लज्जित करतु नाही जे आपण मो घर को प्रत्येक दिन आसंतु पुणी ठाकुर प्रश्न करतु जे तू मुके बाणी देछि मने अछि जे ठाकुर को बाणी कथा बोले उषा निशाय मंत्र साधन चला फेराय जो यथा समय इष्ट निर्देश मुक्त कराय तो बोले ठाकुर ए बाणीटा मु जानि छी तार कोन चला फेरा सब बेले नाम जप करू की बोले ठाकुर को बेले बेले भूली जाए किंतु करे बोले तू यदि सदा सर्वदा ए नामटा जप करिबु ना तो सहित सदा सर्वदा थिबि रे तोर जते ग्रह दोष दुख विपत्ति एगुडा को हरण करिबि काले तो सहित सदा सर्वदा थिबि ता वर्षरे थरे जिबि बोले ठाकुर मो सहित वर्षरे काई कि सदा सर्वदा रहंतु एकदम भ होय देखा जैसे अनुताप करजते जे ताको भाई माने जो कहिथिले जे मो आम कुलगुरु वर्षरे 4 थर आसंती किंतु ठाकुर जे ता सहित सदा सर्वदा थांती एई कथा ताको फिले नै तो आमे जदि नामटा सदा सर्वदा करूबा ताले ठाकुर आम सहित सदा सर्वदा थिबे ताले एई नामर महत्वटा हम बुझी पारुना सतीश चंद्र गोस्वामी से जने बहुत साधक सिद्ध मनीष से जने जने गुरु थिले ताकर भी बहुत शिष्य थिले किंतु शिशिखा को अनुकूल चंद्र को पाई से ताकर दीक्षित हेले एवं से एते साधना करूथिले जे सबुठार कहिबा पय गले सतीश चंद्र गोस्वामी का साधना बहुत आचरित साधना से ठाकुर को बहुत भलो पांदी ताको झियोकर पुअर देह खराब भीषण देह खराब माने मृत्यु मुख को चली जाउची देखा करिया पय जेति सतीश चंद्र गोस्वामी ताको झियोकर को नाती जेतेबेले देखा करजोती ता पार्टी रे खाली अल्प टिके टिके पानी जाउची जेतेबेले धीरे धीरे पानी जाउची से आश्चर्य होई जदी बोले जे ओटा इतने दुर्बल हो गलानी सेतेबेले ताको झियो बोलती बापा टिके ठाकुर को पाखे निवेदन करे होता नहीं ओटा मोर केते कष्ट पाउची कोन हबो कोन नहीं मार मन बहुत नेगेटिव आइ जाउची बापा टिके निवेदन करे ठाकुर को पाखे होता नहीं संगे संग चट किना रागी पकड़े सतीश चंद्र गोस्वामी बोले निवेदन 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 ठाकुर देइतबा नाम रो कोन किछ भेलु नहीं तू खाली सबुले खाली निवेदन कथा कहू नाम त छुआ को धरि जप कर ठाकुर तो सदा सर्वदा तो पाखरे अछथि तू नाम ता ठाकुर को प्रति तोर गभीर विश्वास नाही संगे संग पळे आसले सतीश चंद्र गोस्वामी ठाकुर को पाखु आसिकना ठाकुर को पाखरे बसिले बसितबा भितरे देखुचंदी जे सामने किशोरी मोहन को डाकले सतीश चंद्र गोस्वामी कहले ए किशोरी सुनैलो किशोरी मोहन संगे संग बयोज्येष्ठ लोक सतीश चंद्र गोस्वामी एवं संगे संग दौड़ी जिना आसिले आसिकना ठाकुरंगर सामने रे जेतेबेले बसिचंदी सतीश चंद्र गोस्वामी से तो आउ किछि कहि पारु नाथि पछपटे जाय आंटू माडी के बसिचंदी सतीश चंद्र गोस्वामी पाखे एवं सतीश चंद्र गोस्वामी कहते किशोरी तो दड़ बड़ धरि के जिबुजा म झियो घरकु मो नातीर देह बहुत असुस्थ तू नाम करिबु 3 घंटा नाम करि सारिला परे तापरे कोन करिबु जानिछु उदंड कीर्तन करिबु नाम संकीर्तन करिबु सतीश चंद्र गोस्वामी जेतेबेले ई कथाटा कहिले किशोरी मोहन ताको दड़ बड़ धरि किना गले दड़ बड़ धरि जाई से जो छुआर फोटो चारि पाखरे नाम गले 3 घंटा नाम करि सारिला परे तापरे कोन हेछि नाम कला परे संगे संग उदंड कीर्तन आरंभ होइछि 3 घंटा परे उदंड कीर्तन करू बहुत गुरु भाई बसी पड़िले थकिकिना किंतु किशोरी मोहन थकु नांदी ताकर मृदंगर ताळे ताळे नाम चलिछि ए नाम करू देखा जाइछि से छोट पिलाटे संगे संग फोटो ऊपर बसी पड़िछि कोछि मां मते बहुत भोक लागुछि खाइबा पई दे एतरे पार्टी करिकिना कहिछि ता मां दौड़िकिना आछथि कोछि मो पुअर तो शब्द ताकु संगे संग आपुळे के धरछथि ए पुअर तू कोन खाइबु जहा खाइबा कथा कहि संगे संग आनिकिना देइछथि एई होछि नाम रो महत्व तो आमे नामटा ही करूना ए नामटा करूना बोली करे आज हमर चलनीटा विकृत हो गेछि ए हमर जहा भी ग्रह दोष पूर्व जन्म रे अछि ए कलिर प्रभाव हमकु धर्म करिया पय दउ नै किंतु नामटा जदि आमे अनवरत करूतबा ताले ए जो खराब परिवेश परिस्थितिर प्रभाव को आमे अतिक्रम करिना तांकर संस्पर्श को आसीबा आ तांकर संस्पर्श रे जते बेले आसीबा सेते बेले देखिबे ए जो आम भितरे जो मां भाई मानक भितरे गोटे ठाकुरत्व जागृत हो कोन ठाकुरत्व जागृत हो मु आज केंद्र को आसुची ठीक है धूपटा ठीक नै गुरु को घर को भौणी घर को एवं मंदिर को खाली हाथ रे दिबा पय पड़े नाही शास्त्र को खाली हाथ रे आसंती नै तो जते मंदिर को आसी ठीक है आमे जे पैसा खर्च करिया पय कष्ट लागुची फूल टिके जे तुळी कि आनंद ताकू पैसा लागे ना किंतु पूर्वरु आसी कि नना को देबा दरकार फूल टिके आनंद धूप टिके आनंद घिओ टिके आनंद भोग आनंद जे भी सत्संग सेटा किछि मतलब नै एटा कहारी व्यक्तिगत संपत्ति नुहे एटा होछि सर्वसाधारण जे दीक्षा नेइछि भी जे दीक्षा नेइ भी नै समस्त एठे आसीबार अधिकार अछि तेनो आमे जते बेले नेइ करी दिबा तापर देखिबे ए भावटा धीरे धीरे क्रिएट होबो आज ए केंद्र मंदिर केमिति परिचालना हबो हम मुंड भितरे नै आमे भावजे केइ गुटे अछि बोले एटा चलुछि ना आमे जेमिति मनोभावटा हबो हमर परिवार सेही मन देइ करी चालिबो तेनो आमे जते बेले भी आसीबा केंद्र मंदिर बिहार सत्संग किछि
କିଛି ନା କିଛି ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିବା। ଯଦି ଲେଟ୍ ରେ ବି ପହଞ୍ଚୁଛେ ସେ ଭୋଗଟା ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ଥାଏ ସାଇଡରେ, ସେଇଠି ଆମେ ରଖିଦେବା। ଏଇ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ନନା ତାକୁ କେତେବେଳେ ନେଇ କେତେବେଳେ ଲଗେଇବେ। ଏଇ ଲଗେଇବା ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, କଣ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛେ? ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଦିନେ 100-200 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଇଏ କଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି? କଣ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବା? ସେଇଭଳି ଏଠି 4ଟା ପ୍ରଣାମୀ ବାକ୍ସ ଅଛି। ଆମେ କମ ସେ କମ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାରିବା, ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ତ ଦେଇପାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେବା ସେଇଟା ତ ନୁହେଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବେ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଥାଳି ଥାଏ, ଯେହେତୁ ଏଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ 4ଟା ବକ୍ସ ଅଛି, ଆମେ 4ଟା ଜାଗାରେ ଏଠି ପ୍ରଣାମୀ ଦେବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏଇ କରୁ କରୁ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଦେଖିବେ କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ଦାନଟା ବହୁତ ଜିନିଷ। ଆପଣ କଥା ଟାଇମ ଅଛି କି? এই গোটে কথা কই মোর বক্তব্য শেষ করবি। গৌরদা এবং গোপাল দা ঠাকুরঙ্কর পরম ভক্ত, আচার্য যে নির্দেশ দেউଛନ୍ତି যদি আমি তাকে ন পালন করিবা তার পরিণাম কোন হব? ঠাকুরঙ্ক সঙ্গে গোটে জীবন্ত কথা করিবি। গোপাল দা গৌরদা সে ঠাকুরঙ্কর পরম ভক্ত, সবু কথা মানନ୍ତି। গোপাল দাଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମଣି ଅର୍ଡର ଆସିଛି, ଚିଠି ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଆଉ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି ମାନେ ଦେଉଘର ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ଦାଙ୍କ ଘର ପାବନା, ସେଇଠୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ନିବେଦନ କଲେ, ଠାକୁର ମୋ ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଠାକୁର କହିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇଠି ରୁହ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ ଗୌର ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦାଦା ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଥର ନିବେଦନ କଲି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ରହିଛି ସେ ଛୁଆ ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି। ମୁଁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କଣ ନାହିଁ କଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଉଥିବ କଣ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ନିଦ ହଉନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ଗୋପାଳ ଦା ଗୌର ଦା 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପୁରା ଜୋର ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଯିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଶ୍ରମର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ତୁମେ ସେଇ କାମରେ ସବୁବେଳେ ବିନିଯୋଗ ହେଇକି ରୁହ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଛୁଆର କଥା। ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପରେ ବି କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ଦାଙ୍କର ଆଉ ମନଟା ଆଉ ସ୍ଥିର ରହିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଗୌର ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ରାତିରେ ଆମେ ପଳେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ, କାହିଁକି ମୋ ମନଟା ଆଉ ସ୍ଥିର ରହୁନି। ସେ 2 ଜଣ ସେ ରାତିରେ ବାହାରିକିନା ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଗେଟ୍ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ନେଇ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିଲେ, ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଉଛ ତ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଶିବ ନାହିଁ, ସିଧା ଯିବ, ତମେ ଘରେ ତମ ଛୁଆ ପିଲାର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଟକିବ ନାହିଁ କି କାହାରି ଘରକୁ ପଶିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବନି। କହିଲେ ଠାକୁର ଠିକ ଅଛି। ଗଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ମେଡିସିନ ଦରକାର ସବୁ ଯୋଗାଇଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ଯୋଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଉଡାରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଛି, ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। କରିବେ କଣ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲା, ଭଉଣୀ ଘରଟା ପାଖରେ, ବେଶୀ ତ ଦୂର ନେଇ, ଯାଇକି ଆମେ ସେଠି ରହିବା। ଗଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକିନା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ଫୋନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିଉନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କର ଏ କଣ ଅବସ୍ଥା? ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ ପରେ ଖବର ସବୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ରମକୁ ଯେ ଗୋପାଳ ଦା ଆଉ ଗୌର ଦା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଭ ହୋଇକି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଆମର କଣ ଦୁଃଖ ଏବଂ ବିପତ୍ତି ଅଛି, ଗ୍ରହ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୟାକରି ଡିପିୱାର ଦେଇଛନ୍ତି, এই কামরে যেତେବେଳେ ବ୍ରତୀ ହେବା, ଆମର এই ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଫାଲତୁରେ ସେ ସମୟଟାକୁ ୱେଷ୍ଟ କରୁ। ଆମେ କିଏ ମୋବାଇଲରେ ୱେଷ୍ଟ କରେ, କିଏ ଟିଭି ଦେଖିକି ୱେଷ୍ଟ କରେ, କିଏ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୱେଷ୍ଟ କରେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୱେଷ୍ଟ କରେ ସେ ସମୟଟାକୁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବି ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା, ତାକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇବା ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଯିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆମକୁ এই ଖରାପ ପରିବେଶ କେବେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମ ଚଳଣି ଚରିତ୍ର ଚିନ୍ତନ ଏକ ଦେବମୟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଆମେ ତ ଠିକ ହେଲେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା, ତେଣୁ ଏଇ ଠିକ ହେବା ଭିତରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଯେ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା ତାର ଆଉ କିଛି ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିନା କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରିବେଶ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି,
ଠାକୁରମୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମା ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ଦାଦା ମାନେ ଯାହା ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରଟାକୁ ଯେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ମା, ବାପା, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଦେବତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ବା ନର ଶରୀରରେ ବା ଲୀଳା କେହି ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ମାତୃ ଦେବ ହବ, ପିତୃ ଦେବ ହବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହବ, ଅତିଥି ଦେବ ହବ। ସେଟା ଗଣେଶ ଦେବ ହବ, ସରସ୍ୱତୀ ଦେବ ହବ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଜୀବନ୍ତ ଚଳନ୍ତି ଦେବତା ହଉଛି ବାପା ମା ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପରିପୂରକ ହେଇକି ଚଳନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭଳିଆ ପରିବାରଟା ହେଇଯିବ। ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାର ପଞ୍ଚମାରୀ ବରିଷ୍ଠ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।